नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। बहुत हरी अप में अगर हो तो थोड़ा शांत रहें, शायद स्लोली स्लोली प्रोग्रेस होंगी चीज़ें। देखती हूँ आप क्या झेल रहे हो फिलहाल, कैसी सिचुएशन चल रही है ज़िंदगी में पार्टनर के साथ में। ओके, आप काफ़ी बैलेंस्ड करके हो सिचुएशन में, कई चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो या करना मतलब है सोच में कहूँगी बैलेंस पन, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो हर चीज़ को आप एक परफेक्ट नज़रिए से देखते हो, परफेक्ट करना चाहते हो। अब देखती हूँ एक्चुअली आप दिल से रिश्ते को लेके क्या सोचते हो। देखो आपकी अगर सोच में कहूँ, दिल से अगर कहूँ तो करेक्ट डिसीजन, बैलेंस्ड फेस, प्रैक्टिकल सोच सब तरह से। लेकिन दिमाग में कहूँगी दो धारी चीज़ें, अनस्टेबल फेज, कम्युनिकेशन लेवल ज़ीरो। यहाँ पे जब भी अपने पर्सन से कम्युनिकेट करते हो तो कुछ बदलाव, अलग चीज़ें हो जाती है, या कम्युनिकेट करते करते अलग ही लेवल की चीज़ें हो जाती है। तो एक्शंस लेने में एक रुकावट, बट कहूँगी इमोशंस प्रोग्रेस करना चाहते हो, एक ट्रांसफॉर्म की सिचुएशन है। कई टाइम से आप इस चीज़ों को कहूँगी करने की विश है, डिज़ायर्स है कि अपने पर्सन को करेक्ट करके दिल से जोड़ूँ, खुल के बात करना चाहते हो। बट जितना आप दिल से खुलकर बात करना चाहते हो उतना ही जब अपने पर्सन के सामने आप पेयर होते हो तो आई थिंक उतनी खुल के बातें नहीं होती हैं। एंड कुछ तो है जो स्टक कर देती हैं। आने वाले समय में भी आपको कहीं ना कहीं एक इल्यूशंस है, एक डर है कि कुछ अलग वे में डिसीजन ना हो जाए। हो सकता है कि सिचुएशन में कुछ एक डिसीजन मेकिंग फेज चल रही है जिसे आप बैलेंस करना चाहते हो। तो आपको फिलहाल थोड़ी बहुत डर भी है कि आप जो बैलेंस करने की सोच हो या कर रहे हो उसमें कितनी हद तक आपको सफलता मिलेगी रिलेशनशिप में, क्या आप उसको सही से करेक्ट कर पाओगे या कुछ चीज़ें स्टक होंगी। कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों की आपकी सोच है, तभी कहूँगी एक माइंड से आप एक अनस्टेबल फेज में भी हो। दिल से ऑल दो कि एकदम करेक्ट यही करना है, ऐसे ऐसे बहुत सारी प्लानिंग कर चुके कि ये करके मुझे करेक्ट करनी है, लेकिन एग्जैक्टली होगा क्या ये आपको फ़िलहाल पता नहीं लग रहा है। देखती हूँ इधर क्या है, वो क्या सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि आप जितना सोच रहे हो उस पर आपकी एक्शंस नहीं दिख रही है। अनस्टेबल फेज है, आप बैलेंस करने की सोच में हो कि मुझे बैलेंस करना है, ऐसे ऐसे करना है, बहुत प्लान कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन के साथ में जो सिचुएशन है, यहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल मुझे कहीं स्टक लग रही है, या कहूँगी बहुत कम है, मिनिमम है, या जितनी करते हो वो चीज़ें होती नहीं हैं। देखो किसी तीसरे की वजह से ना आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी को कहूँगी स्टक करके रखा है। दोनों की ही एनर्जीज में कहूँगी सिमिलर कार्ड्स बहुत ज़्यादा, या कहूँगी घर परिवार की सिचुएशन है तो भी कहूँगी स्टक है। इनको लगता है कई चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। ये आपसे कहूँगी इमोशनली प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं, आपसे लव की केयर की एक्सपेक्टेशन करते हैं। देखो ये पर्सन की एनर्जीज कैसी हैं कि ये आपसे फ़िलहाल कहूँगी जो आप एक्शंस या कुछ स्टेप आप अगर आप प्रैक्टिकल सोच की अगर दिल से लेना चाहते हो, विच डिज़ायर्स यहाँ पे देखो ये आपसे प्रोग्रेस चाहते हैं कि ये आप इनके लिए कॉल करो, आप इनसे बात करो, आप इनसे लवेबल बात करो। दिल से कहूँगी एक इनकी सोच है कि आप करो इनके लिए केयर, आप इनके लिए सब कुछ करो। बट इनकी जब बारी आती है ना, दिमाग से अगर कहूँगी ये अपने से रुकावट, तभी कहूँगी आप दोनों की अगर प्रैक्टिकल अगर दिमाग की सोच कहूँ तो कई चीज़ें स्टक हैं, यहाँ भी हैं एंड आपके तरफ में भी हैं। एंड हॉट एंड कोल्ड फेज भी है, कई लोगों की प्रेजेंस हो सकती है या कोई तीसरा पार्टी हो सकता है जिसकी वजह से एक्शंस ये ज़ीरो है। तभी मैं कह रही हूँ कि आप दोनों की कम्युनिकेशन उस लेवल की नहीं है। थोड़े टाइम अगर इमोशनली अच्छी बातें भी कर लेते हो तो कुछ टाइम बाद फिर वो इमोशनली बातें कहाँ खो जाती हैं वो खुद को भी पता नहीं होता है। अगर कुछ डिसीज़न लेना चाहते हो सिचुएशन में ना, तो वो डिसीज़न में कहीं चीज़ें अलग लेवल की चली जाती हैं।
एंड या घर परिवार है तो फिर वो चीज़ें आ जाती हैं, इनकी एक एग्रेशन आ जाती है, इनकी गुस्सा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इल्यूजन्स है, डर है कि फ्यूचर से वो चीज़ें जो आप दोनों एक सपना देख रहे हो वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल में कहूँगी आपकी एक बिगिन फेज दिख रही है। ओवरऑल में जो आप सोच रहे हो, देखो पॉजिटिविटी को अफर्म करो, आप सोचते रहो कि यस होगा होगा। तो आई थिंक देयर इज कहूँगी एस ऑफ वॉन्ड्स है, बट देखती हूँ उसे क्लेरिफाई करके कितनी हद तक एक बिगिन चैप्टर, मतलब भले ही ओल्ड टर्म्स लव है लेकिन जो ट्रांसफॉर्म जो चीज़ें आप करना चाहते हो उसमें कितनी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। इधर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। देखो आपके पर्सन के साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन सही से कहूँगी किसी चीज़ों के लेके नहीं हो रही है। आपके पर्सन चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, ये करते इस वजह से आप भी करने लगते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखते हैं सिचुएशन को क्लेरिफाई करके। देखो अभी जो चीज़ जैसा चल रहा है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन के साथ में टर्म्स कोई बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, वो नहीं है, लेकिन आप जो इनिशिएट ले रहे हो इनके तरफ में अगर कुछ नॉर्मल बैलेंस कर रहे हो फेस को, तो वही आपको अभी करना है। बिकॉज सारे कार्ड्स कहूँगी एक गाइडेंस के रूप में दिख रही हैं कि आपको अगर इनको समझाना है तो आप स्लोली प्रोग्रेस करें, एंड जो कर रहे हो इनकी तरफ में जितनी हद तक आप लव केयर कर रहे हो वो चीज़ों को करो बैलेंस्ड फेज में। बट फोर्सफुली करोगे या कम्युनिकेट उस टॉपिक पे करोगे तो हो सकता है ये अलग चीज़ें करें। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। आपकी कहूँगी कि इमोशनल प्रोग्रेस दिख रहा है, बट एनर्जीज काफ़ी स्लो है, मतलब आप जो सोचते हो कि ऐसी चीज़ें हों तो कहूँगी एक अच्छी मूवमेंट दिख रही है, बट सारे कार्ड्स में कहूँगी काफ़ी स्लो एनर्जीज हैं, मतलब इट विल टेक टाइम। ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, एक एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन स्लोली प्रोग्रेस होगा। तो आप एफर्ट डालते रहिए लेकिन फोर्स ना करेंगे। देखो एक होता है ना कि फोर्सफुली एफर्ट करना, वो नहीं करना है, इनको समझाना है इनके ही तरीके से, एंड ये समझेंगे। देखो यहाँ पे चीज़ें हैं या डर है या कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो वो चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन स्लोली बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी कहूँगी आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप इनसे जब भी अगर डिस्टेंस में है तो आप लवेबल बातें करो। आपके पर्सन ना कहीं इमोशनली प्रोग्रेस करना चाहते हैं बट कमिटमेंट से डरते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स अबाउट टाइम, टाइम की बात है, समय की बात है ना, कि समय इनको इनके अकॉर्डिंग अगर कहूँगी आप अभी बैलेंस कर, जो आप कर रहे हो ना वही करेक्ट कर रहे हो कि आप बैलेंस कर रहे हो, सिचुएशन को करना चाहते हो, तो जिस हद तक आप जो कर सकते हैं फ़िलहाल वही करिए। रश में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुद के लिए समय ना हो, ऐसा नहीं करना है। कम्युनिकेट करना है, अगर ये लवेबल बातें करना चाहते हैं तो लव की थोड़ी बहुत बातें करो, लेकिन ये किसी चीज़ों से अगर डरते हैं तो आप इन्हें स्लोली वो डर को हटा सकते हो, सडन क्विक नहीं होगा। या अगर कोई फैमिली से ये डरते हैं जिसकी वजह से आपको सही से कमिट नहीं करते, तो यहाँ पे प्रोग्रेस करने के लिए इनके साथ में कहूँगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखोगे तो ये चीज़ें परिवर्तन, या कहूँगी इनमें इतनी हिम्मत होगी कि ये आपके साथ में बैलेंस कर पाए एंड सही से कम्युनिकेट कर पाएँ। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और स्टिल कहूँगी एक जनरल वीडियोस होती हैं तो एक रैंडम रीडिंग्स हैं ये, बट स्टिल अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग चीज़ें जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।